लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। उसी तर्ज पर नागपुर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हो चुकी है। नागपुर से भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम आगे आया है। इस प्रचार में भी वो लग चुके हैं। अगर बात करें क्षेत्रों की नागपुर के, तो मध्य नागपुर में किस तरह से गडकरी जी का प्रचार जारी है और उन्हें इस क्षेत्र से किस तरह से भारी मतों से विजयी कर सकेंगे, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं मध्य नागपुर के विधायक विकास जी कुंभारे से। सर, आपका स्वागत है महा7 न्यूज में। चुनावी दौर शुरू हो गया है और सभी क्षेत्र के जो विधायक हैं अपने अपने तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। मध्य नागपुर में किस तरह से गडकरी जी को मतदान मिलेगा, इसलिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? तो सम्माननीय गडकरी साहब यहाँ पे लोकसभा में खड़े हुए थे, तब नागपुर की स्थिति किस प्रकार थी, और पिछले 10 वर्षों में सम्माननीय गडकरी साहब ने जो नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया में जिस प्रकार काम किया है, आज तो कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही मंत्री है जो सम्माननीय गडकरी साहब का नाम लिया जाता है। और मैं बीच में जम्मू कश्मीर गया था, और कश्मीर में जाने के बाद मैंने ऐसी वहाँ के लोगों से बातचीत की और उनको पूछा कि भैया आप कौन से कहाँ के रहने वाले हो? तो बोले हम कश्मीर के हैं। बोला यहाँ पे इतना अच्छा कश्मीर हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? तो उन्होंने एक ही नाम लिया, सम्माननीय गडकरी साहब। तो उनको पता है मैं गडकरी साहब का शहर से आता हूँ और मैं वहाँ का विधायक हूँ, और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में गडकरी साहब रहते हैं। तो इतने खुश हो गए। हम होटल में बैठे थे, होटल वालों को पूछा मैंने, तो होटल वाले ने हमारे नाश्ते और जो भी नाश्ता चाय का बिल ही नहीं लिया। उसको हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि हमारी एक बार गडकरी साहब को मिलने की इच्छा है। तो बोला आप कभी भी दिल्ली या नागपुर आ जाइए, हम आपको जरूर मिलवा दूंगा। और ऐसी स्थिति पूरे भारत में है। और ऐसे सम्माननीय गडकरी साहब जो आज टिकट उनकी डिक्लेयर हुई है, और विशेषकर कांग्रेस में उनकी टिकट ही डिक्लेयर नहीं हो रही है, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में गडकरी साहब इस बार 5 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से चुनकर आएंगे, ऐसे हमें लगता है। जी हाँ, जिस तरह से बात की लोकप्रियता की, तो गडकरी जी का नाम सबसे पहले आता है। एक हाईवे मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब जिस तरह से कांग्रेस की ओर से टिकट जारी नहीं हुई है, कोई भी उम्मीदवार का नाम आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि गडकरी जी के विरोध में कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। मगर ऐसी बात भी थी कि भाजपा की ओर से उनका जो लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट में नाम आया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी की ही जो बड़े नेता है वो ही नहीं चाहते थे कि गडकरी जी का नाम पहले लिस्ट में आए। नहीं मैडम, कैसा है, पहली लिस्ट जो थी उसमें महाराष्ट्र में किसी का नाम नहीं था, और जब महाराष्ट्र की पहली लिस्ट डिक्लेयर हुई तो उसमें गडकरी साहब का नाम पहला ही था, इसलिए वैसी कोई सोचने वाली बात नहीं थी। अगर बात करें महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी जैसे शिवसेना, शिंदेगढ़ जी, उद्धव जी ठाकरे, अजित पवार जी, और आपकी पार्टी भाजपा जो देवेंद्र फडणवीस जी संभालते हैं महाराष्ट्र में। सर, अब आने वाले चुनाव को लेकर तो बहुत कुछ खींचातानी चल रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी से ही शुरुआत हो गई है कि आने वाले चुनाव में भी कहीं ना कहीं इन आपके जो 3 गुट बने हैं उसमें कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर समस्या तो निर्माण नहीं होंगी। मैडम ऐसा है, मैं भी कम से कम 30 सालों से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और ये सब बातें थोड़ी फार होती ही रहती है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो डिसिप्लिन से चलने वाली है, और सबको साथ लेकर, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं उनको सबको साथ में लेकर पार्टी अपना टिकट बंटवारे का जो काम है वो पद्धतशीर कर लेगी। सर, एक सवाल ये भी है, रामटेक की बात करें तो आपके ही जो प्रदेशाध्यक्ष है बावनकुळे जी, वो चाहते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी रामटेक से खड़ा हो। तो आप एक विधायक के तौर पर किस तरह से इसे देखते हैं? क्या ये टिकट अगर भाजपा को देती है तो फिर से क्या शिंदे गुट और भाजपा में कुछ खटास निर्माण हो सकती है? नहीं मैडम, कैसा, यहाँ तो टिकट अदला बदली होती है। अब जैसे पिछले खासदार जो थे उनके बारे में जो सर्वे रिपोर्ट आया हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट लड़े, और सचमुच में आप माने नहीं माने वो हमारी पार्टी की वजह से ही चुनकर आते हैं। और ये सब देखते हुए आज हमारी पार्टी की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिलेगी, ऐसा हमें पूरा लगता है।
मेरा आखिरी सवाल ये है कि किस तरह से आप नागरिकों को आह्वान करेंगे और 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाले हैं उसके लिए आप किस तरह से जनता को, आपके मध्य नागपुर के लोगों को किस तरह से वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे? या लोगों को कुछ अभी कहना ही नहीं है, क्योंकि ये जो पाचपौली से पुलिया अभी आप देख रहे हैं जो जा रहा है, ये पाचपौली का पुलिया अब पिछले 5 महीने पहले उसका भूमि पूजन हुआ था और उमरेड रोड से गोलीबार चौक तक काम ये आ गया है। कभी ये सोचते नहीं थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब ये पाचपौली पुलिया का काम चालू था तो इतना छोटा पुलिया बनने के लिए 20-25 साल लग गए थे और ये पुलिया सिर्फ 5 महीने में आज यहाँ तक आ गया है। यानी आने वाले 2 साल में ये पुलिया का काम हो जाएगा। हमने मध्य नागपुर में अनेक काम किए, डागा हॉस्पिटल, मे हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल की हालत 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी स्थिति है वो आप जाकर खुद देख लेंगे। और गांधीबाग में पुलिस क्वार्टर्स है, वहाँ पे पूरा तोड़कर जो गांधीबाग एरिया, इतवारी एरिया जहाँ आता है, जहाँ लोगों को गाड़ी पार्किंग के लिए बड़ी असुविधा होती है, पूरे रोड जाम हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे 5-6 मंजिले पहले पार्किंग की व्यवस्था कर उसको तोड़कर ऊपर में हम ये पुलिस क्वार्टर्स बनाने का प्लानिंग हुआ है और वो सैंक्शन भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लानिंग गडकरी साहब ने और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने नागपुर में जो एक अनोखा माहौल तैयार किया हुआ है, इसलिए सम्माननीय गडकरी साहब 101% चुनकर आएंगे और पक्का आएंगे। जी हाँ, ज़रूर। जो 19 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए और नागपुर से गडकरी जी का नाम आया है और प्रचार भी जोरों शोरों पे चल रहा है, तो मध्य नागपुर की बात करें तो विकास कार्य भी तेजी से चल रहे हैं और नक्की ही 5 लाख वोटों से गडकरी जी चुनकर आएंगे, ऐसा दावा भी विकास कुम्हारे इन्होंने किया है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ पिंकी खानोरकर, महा7 न्यूज़, नागपुर। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC अप्लाई।